वो लड़ाकू विमान जो कभी हिंदुस्तानी वायुसेना की शान था, दो युद्ध में पाकिस्तान को परास्त करने में जिसकी अहम भूमिका थी, जिससे विंग कमांडर अभिनंदन ने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। खतरों का वो खिलाड़ी उड़ता ताबूत बन चुका है। एक बार फिर MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। इस बार हादसा राजस्थान के बाड़मेर में हुआ, लेकिन MiG-21 क्यों जानलेवा हो चुका है? क्या है फ्लाइंग कॉफिन की पूरी कहानी? आइए आपको दिखाते हैं। घनघोर अंधेरे में धधकती हुई ये आग। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। धुआं, दर्द या बेचैनी भर नहीं है। ये फ्लाइंग कॉफिन की कहानी का वो अध्याय है जिसका पन्ना पन्ना राष्ट्रीय प्रवाह से भरा हुआ है, जिसके पैराग्राफ में वायुवीरों की वीरता की व्याख्या है, शौर्य और साहस है, जिसके शब्द शब्द में शूरवीरों की सुरक्षा को लेकर सवाल है, जिसमें खतरों के खिलाड़ी का उड़ता हुआ ताबूत बन जाने की फिक्र को लेकर जिक्र है। 28 जुलाई 2022, जिला बाड़मेर, राजस्थान। रात के तकरीबन 9:10 पर वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 ने उत्तरलाई एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। विमान में हिंदुस्तान के 2 जवान बैठे थे। एयरबेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर जैसे ही जेट पहुंचा, उसमें आग लग गई। दोनों पायलट्स को इसका अंदेशा हो गया था। जब पायलट्स को आग के बारे में पता चला, तब प्लेन गांव के ऊपर उड़ रहा था, लिहाजा इजेक्ट बटन दबाकर अपनी जान बचाने की बजाय दोनों पायलट्स ने गांव वालों की फिक्र में उसे दूर ले गए। करीब 2 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर जहां रेत के टीले थे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते आग के गोले में तब्दील हो चुका जेट फट गया। मैं गांव में ही बैठा था, तब विमान ऊपर से आया, आग लगी हुई थी। यहाँ राउंड लगा के गांव के ऊपर होते हुए आग लगी हुई थी। फिर यहाँ गांव में ऊपर देखा भाई जनसंख्या है नहीं से, या गांव है, आबादी बसी हुई है। उन्होंने सूझबूझ के तरीके से यहाँ पे लैंड कर दिया। तकरीबन 2500 लोगों की जान बचाकर दोनों पायलट्स शहीद हो गए, क्योंकि अगर गांव में यह विमान गिरता तो तबाही कितनी बड़ी होती, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि करीब 3 किलोमीटर तक विमान फटने की आवाज सुनाई। वहां करीब 10-15 फीट तक गहरा गड्ढा बन गया। प्लेन का मलबा करीब आधा किलोमीटर तक बिखर गया। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो MiG-21 धू-धू कर जल रहा था। हादसे की खबर मिलने के बाद 100 से ज्यादा एयरफोर्स के जवान मौके पर पहुंचे। इलाके को सील कर दिया गया। बलिदान देने वाले दोनों पायलट्स में एक विंग कमांडर मोहित राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जम्मू के थे। दोनों के घर में कोहराम मचा। कलेजा कपा देने वाली चीखें व्यवस्था से सवाल पूछ रही हैं, आखिर कब तक यूं ही MiG-21 जान लेता रहेगा? क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं जब MiG-21 हवा में आग का गोला बना है। जब से MiG-21 को वायुसेना में शामिल किया गया, तब से लेकर अब तक 400 से ज्यादा बार हादसों का शिकार हो चुका है। MiG-21 के हादसे में अब तक 200 से ज्यादा पायलट अपनी जान गंवा चुके। पिछले 1.5 बरस में ही 5 बार MiG-21 हादसे का शिकार हुआ है। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में हादसा हुआ था, जिसमें पायलट की जान बच गई थी। मगर 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा में क्रैश होने से पायलट शहीद हो गए थे। 25 अगस्त 2021 को एक बार फिर MiG-21 दुर्घटना का शिकार हुआ। गनीमत यह रही कि पायलट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 25 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में हादसा हुआ और पायलट शहीद हो गए। और अब 28 जुलाई को बाड़मेर में भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 पायलट की जान चली गई। डराने वाली बात यह है कि सिर्फ बाड़मेर में पिछले 9 साल में 8 बार MiG-21 क्रैश हुआ है।
कमोबेश हर साल ये लड़ाकू विमान बिना लड़े पायलट्स की जान ले रहा है। ये वही विमान है जो कभी हिंदुस्तान की शान हुआ करता था, जिसने कई दफा पाकिस्तान को हिंदुस्तान की वीरता का प्रमाण दिया है। कब कब MiG-21 ने शत्रुओं की छाती पर चढ़कर शौर्य गाथा लिखी है, विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जानिए कि कब ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। 1964 में MiG-21 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। 1967 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। यूं तो दुनिया भर के 60 देशों ने मिग लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। रूस और चीन के बाद भारत MiG-21 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। MiG-21 अब तक के इतिहास में सबसे अधिक तादाद में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसकी स्पीड की वजह से ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। हिंदुस्तान को जब जब जरूरत पड़ी तब तब इसने अपनी ताकत भी साबित की। पाकिस्तान के साथ हुए 1971, 1999 के करगिल युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 का अपग्रेडेड वर्जन MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि अभिनंदन मार का वो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान तब भी हादसे का शिकार हो गया था और हादसे की वजह से अभिनंदन सरहद पार कर गए थे। अब फिर एक बार MiG-21 आसमान में आग का गोला बन गया। एयरफोर्स ने हर बार की तरह हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। जांच का नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि अब भी बड़ी तादाद में MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल है। पिछले कुछ सालों में कई MiG-21 हादसे का शिकार हुए हैं। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन के लगभग 6 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, मतलब लगभग 108 MiG विमान भारतीय वायुसेना में है। MiG-21 बाइसन का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुस्तान करता है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन बार बार यह हादसे का शिकार हो रहा है। उड़ते उड़ते आग का गोला बन जाता है, पायलट्स की जान ले रहा है। भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन नाम दिया गया है और यह नाम यकीनन डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।